गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, नया लेसन शुरू कर रहे हैं। आरंभिक नगर, अर्थात जो प्राचीन समय में जो नगर थे उनकी क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता की जो खोज है उसकी बात चल रही है, जिसमें हड़प्पा जो स्थान है, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो जब खुदाई चल रही थी तो उसमें हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिली है। यहाँ ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में से जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। अर्थात सबसे पहले हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए और ऐसे के ऐसे और दूसरी जगह से भी प्राप्त हुए, इसलिए ये जो सभ्यता है इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अर्थात ये जो सभ्यता थी इसका जो निर्माण है वो 4700 साल पहले हुआ था। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इन नगरों की विशेषता क्या थी। अर्थात ये जो नगर थे, जैसे हड़प्पा कालीन जो नगर प्राप्त हुए, तो इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। 2 भाग होते थे नगर के, एक पश्चिमी भाग होता था, एक पूर्वी भाग होता था। जो पश्चिमी भाग बनाया जाता था वो ऊंचाई पर बनाया जाता था, और जो पूर्वी हिस्सा था जो बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में होता था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। जो पश्चिमी जो टीला होता था जो ऊंचाई पर होता था उसे नगर दुर्ग का नाम दिया गया, और जो निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। अर्थात जो चिनाई है वो अच्छी तरीके से की जाती थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। मोहनजोदड़ो, वहाँ से भी कुछ स्थान मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं, जिनमें सबसे जो फेमस है वो महान स्नानागार है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि जो ज़मीन है उसमें पानी नहीं रिसे। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। 2 तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी और इसके चारों तरफ क्या बनाए गए, कमरे बनाए गए। इसमें भरने इसमें भरने के लिए पानी कुआं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कोई व्यक्ति को उनके धर्म में क्या है कि जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे वो क्या है, सामूहिक रूप से वहाँ स्नान करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। अर्थात हर प्रत्येक जगह से कुछ न कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं जो हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता के दर्शन कराते हैं। देखिए ये महान स्नानागार है जो सिंधु सरस्वती या जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पे मिला है। देखिए इसमें दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बताई गई है, चारों तरफ ये कमरे बने हुए हैं। ठीक है,
और इसमें बीच में यहाँ पे जो पानी भरा जाता था वो कुओं की सहायता से भरा जाता था। भवन, नाले और सड़कें। देखिए, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अर्थात पूरी व्यवस्थाएं होती थी घर में, चारों तरफ कमरे होते थे, बीच में बरामदा होता था। इसके अलावा इसमें स्नानघर भी होता था और कुएं भी बनाए जाते थे पानी के लिए। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। अर्थात जो घर की नालियाँ थी उनका जो गंदा पानी है वो सड़कों की नालियों में जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए जाते थे, जिसके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। अर्थात एक तरीके से जैसे टैंक होता है तो उस पर ढक्कन वगैरह लगा दिए जाते थे, तो उसके माध्यम से उनकी समय समय पर सफाई की जाती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। घर और जो सड़क है और जो नाले हैं उनका जो निर्माण है वो योजनाबद्ध तरीके से या अच्छी प्रकार से किया जाता था। देखिए किस तरीके से ये जो ईंटें हैं इनकी चिनाई की गई है जब वो घर बनाते थे। इसके बाद है नगरीय जीवन, अर्थात उनका जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी। अर्थात नगरों का विकास हुआ था। तो नगरीय जो सभ्यता थी वो किस प्रकार से थी, तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, अर्थात यहाँ पर शासक वर्ग रहता था। ये भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। अर्थात जो निर्माण कार्य में काम आने वाली जो चीज़ें हैं वो ये मंगवाते थे। शायद शासक लोग मजबूत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी रहते 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 थे जो मुहरों पर लिखते थे। लिपिक होते थे जो राज्य का पूरा एक तरीके से लेखा जोखा रखते थे, तो वो मुहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों पर किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। अर्थात कुछ शिल्पी भी होते थे जो अलग अलग सामान बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे। अर्थात लंबी लंबी यात्राएं करते थे, दूसरे देशों तक वो यात्राएं करते थे और वहाँ से व्यापार के माध्यम से सामान एक तरीके से आयात और निर्यात भी करते थे और साथ लाते थे। और सुदूर देशों के किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ये देखिए मोहनजोदड़ो में सड़क और उसमें बना नाला, ठीक है, ये किस तरीके से इनका निर्माण किया गया था। ये चीज़ें मिली है जिनके आधार पर इनके बारे में अनुमान लगाया जाता है। नगर और नए शिल्प ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।